हेलो एवरीवन। सो ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें PHP और MySQL के यूज से एक नॉर्मल कंप्यूटर प्रोजेक्ट है। सो पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में चाहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो कॉलेज के लेवल्स हैं, एक नॉर्मल कॉलेज के लेवल्स हैं, जिसमें स्टूडेंट के जो रिलेटेड टास्क हैं, मीन्स डिटेल्स हो गए, टाइम टेबल्स हो गए, इन सबको मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन रजिस्टर स्टाफ स्टूडेंट और एनी अथॉरिटीज़ अदर देन एडमिन, उनके पास अथॉरिटी होगी कि वो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं और उससे क्या करेंगे, वो एक्सेस कर सकते हैं कि वो सिस्टम में क्या अपलोड कर सकते हैं, क्या नहीं अपलोड कर सकते डेटाबेस की हेल्प से। नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट में कुल 5 मॉड्यूल्स होंगे। सो पहला मॉड्यूल है लॉगिन, दूसरा एडमिन मॉड्यूल है, थर्ड फैकल्टीज़ मॉड्यूल, फोर्थ स्टूडेंट्स मॉड्यूल और फिफ्थ और लास्ट जो है वो टाइम टेबल मॉड्यूल है। हम सारे मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ओके, नेक्स्ट, हम कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करें। अगर आपके पास थोड़ी भी नॉर्मल बेसिक जानकारी हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम एक नॉर्मल टेम्पलेट उठाएंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। दैट्स इट। कोडिंग लैंग्वेज के लिए हम कोर PHP यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको PHP नहीं भी आती तो मैं एक सेगमेंट या एक टेक्स्ट फाइल बना दूंगा जिसमें सारे कोडिंग जितने भी हेल्प होंगे नॉर्मल, वो सारी चीज़ आनी चाहिए। उसके लिए भी आपको लिटिल बिट PHP आनी चाहिए। और डेटाबेस तो थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है। डेटाबेस तो आपको ये चारों ऑपरेशंस आने ही चाहिए, मीन्स टेबल क्रिएट करना, टेबल अपडेट करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना, ये चारों ऑपरेशंस तो आने ही चाहिए। सो डेटाबेस के लिए हम MySQL यूज़ करेंगे जैम के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट हम मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। सो पहला मॉड्यूल है लॉगिन मॉड्यूल। सो एक सिंपल लॉगिन पेज बनाएंगे जिसके अंदर ड्रॉप डाउन होगा, जो रोल्स या अथॉरिटी के जो भी रोल्स हैं वो डिफाइन करेगा। जैसे एडमिन हुए, फैकल्टी हुए, स्टूडेंट हुए, तो क्या क्या है वो ड्रॉप डाउन, उस हिसाब से वो लॉगिन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल लॉग्ड इन यूज़र हैज़ एक्सेसिबिलिटी टू चेंज देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जो भी लॉग्ड इन यूज़र होंगे उनके पास एक एक्सेसिबिलिटी होगी कि जो वो यूज़र नेम और अपना पासवर्ड चेंज कर सके। नेक्स्ट है एडमिन मॉड्यूल। सो एडमिन के पास अथॉरिटी होगी कि जो फैकल्टी और स्टूडेंट जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उसे एक्टिवेट करे और उसका पासवर्ड शो करे। दैट्स इट। ओके, एडमिन कोई भी डिटेल फैकल्टी की और स्टूडेंट की, वो डिटेल इंसर्ट, अपडेट और डिलीट तीनों कर सकता है। मतलब एडमिन के पास फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फुल कंट्रोल है कि जो भी कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है इस वेबसाइट के ऊपर, कोई भी एंड यूज़र कर रहा है, वो उस पर प्रॉपर कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है फैकल्टी मॉड्यूल। सो फैकल्टी के पास ऑथराइजेशन है कि वो स्टूडेंट की डिटेल इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैकल्टी टाइम टेबल जो है वो अपनी क्लास के हिसाब से ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है या फिर चेंजेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट अपने सिर्फ डिटेल भी यूज़ कर सकते हैं और टाइम टेबल देख सकते हैं, ये नॉर्मल है स्टूडेंट के पास मॉड्यूल। टाइम टेबल मॉड्यूल में क्या करेंगे, एडमिन और फैकल्टी ये अपने जो टाइम टेबल हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये उनके पास ऑथराइजेशन होगी। टाइम टेबल सारे इंड यूजर्स के लिए दिखेगा जो भी लॉगिन करेगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं XAMPP इंस्टॉलेशन से। सो सर्च एंड दैट, और पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको XAMPP मिल जाएगा। विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है। ये सारे लिंक्स मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो सबसे पहला चीज़ हम करते हैं, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं। सो इन दोनों को स्टार्ट करना है आपको। अपाचे सर्वर के लिए स्टार्ट करना है और MySQL हम डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करना है। सो ये आपका माई एडमिन खुल जाएगा, PHP माई एडमिन खुल जाएगा। ओके, सो ये नॉर्मल चीज़ें हो गई आपके लिए। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस का नाम हम रख सकते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम SMS, और क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम लॉगिन के लिए बनाएंगे। ओके, गो करेंगे। ठीक है। सो पहला हमें हो गया यूज़र नेम। ठीक है, अगला हो गया पासवर्ड, और नेक्स्ट रोल, क्या रोल है आपका, सब जाएगा। वॉरकेयर कर देते हैं जिससे कि कोई इशू ना हो। पासवर्ड रोल भी वॉरकेयर कर देते हैं। स्ट्रिंग लेंथ 255 दे देते हैं नॉर्मल।
ठीक है। और अब हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके, सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका आ चुका है। अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट पे क्लिक करके, जैसे मैं एक नॉर्मल वैल्यू यूज़र नेम में एडमिन कर देता हूँ, एडमिन, एडमिन का पासवर्ड एडमिन हो गया और रोल जो है वो एडमिन है, ठीक है। अब गो पे क्लिक कर देंगे। सो अगर आप ब्राउज़ करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक यूज़र नेम, एडमिन और रोल, ये तीनों चीज़ डेटाबेस में आ चुका है। अब जब भी आपको कुछ भी नया क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारा डेटाबेस रेडी हो चुका है। सो नेक्स्ट हमें चाहिए एक नॉर्मल वेबसाइट, ओके, जिस हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स में जाएंगे कि हम HTML CSS जाके बहुत सारी वेबसाइट्स बनाएं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें यहाँ w3layout.com है, यहाँ पे आके आप नॉर्मल साइन अप करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये नॉर्मल डैशबोर्ड है। यहाँ पे जो भी चीज़ सर्च करना चाहो, जैसे आपको लॉगिन रजिस्टर सर्च करना है, ठीक है, आपने इंटर किया तो लॉगिन रजिस्टर के बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं है, नॉर्मल इस पर क्लिक करिए, ओपन हुआ। आप डेमो देखना चाहो, डेमो पे क्लिक कर दो। ये डेमो हो गया आपका। ये नॉर्मल कैसा दिखता है ये आपको दिख गया। डाउनलोड पे चाहिए, सारे फ्री डाउनलोडेड हैं आपके, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप देख सकते हो यहाँ लाइक है, शेयर है या फिर कुछ भी है, किसी पे भी क्लिक करोगे आप तो आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको। सो मैंने ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो ये एक नॉर्मल कोर्स हो गया और ये रजिस्टर, लॉगिन रजिस्टर के लिए हो जाएगा, ठीक है। सो और अगला है आपका ये code.txt है, जिसके अंदर मैं सारे कोड्स आप देख सकते हो एक फॉर्मेटेड वे में। इस फाइल के अंदर आप देख सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर की जो भी PHP की कोडिंग होगी, नॉर्मल कोडिंग, बेसिक कोडिंग, वो सारी कोडिंग मैंने इस फाइल के अंदर रखी हुई है, ठीक है। ये फाइल हम लास्ट में एक साथ प्रोवाइड करा देंगे, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज सबसे पहला काम करते हैं, अगर करेंगे कैसे फाइल्स खुलेंगी, इंडेक्स ऑफ कैसे शो करेगा, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ देखेंगे, ओके। सो सबसे पहले काम करते हैं, हम राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। लॉगिन विजेट है, ये यहाँ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो दोनों फाइल्स हैं, जो भी हमारी फाइल, जो भी वेबसाइट हमारी क्रिएट होगी जो यहाँ शो करे डेटाबेस के अलावा इंडेक्स ऑफ में, htdocs के अंदर, ये htdocs कहाँ है मैं बता देता हूँ। विंडोज़ C के अंदर आपको जाना है, XAMPP में जाना है और ये htdocs में जाना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपकी यहाँ पे कुछ फाइल्स दिख रही हैं। इन्हें काम करिए, न्यू फोल्डर बनाइए, कोई भी एक टेम्प्रोरी फोल्डर बना दीजिए। जो भी ये सारी चीज़ें हैं इन्हें टेम के अंदर मूव करा दीजिए, ठीक है। और अब अपना नया फोल्डर बनाइए, आपका जो भी नया फोल्डर है। SMS है, मान लीजिए मैंने नॉर्मल रखा है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। हमने एंटर किया। अब इन दोनों फाइल को यहाँ से कट करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब मुझे पता है ये मैं स्टार्टिंग के लिए यूज़ करूँगा, ये मेरी एसेट्स हैं जो स्टार्टिंग के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। इन सारी फाइल्स को उन्हें डिलीट कर दीजिए। तो अब मुझे करना क्या है, SMS के अंदर जब भी मैं क्लिक करूँ तो मैं सीधा index.php, मतलब इंडेक्स वाले पेज पे आ जाऊँ, ये स्टार्टर ना मुझे शो करे। तो मैं इसे पूरी फाइल को उठाऊँगा और SMS के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ओके। और ये फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब रजिस्टर लॉगिन के अंदर क्या है, वेब है, वेब के अंदर ये इमेजेस हैं और लाइसेंस है, तो लाइसेंस पे डिलीट कर देते हैं हम। CSS, इमेजेस और HTML है। अब मैं इस HTML.php लॉगिन को मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है, लॉगिन या रजिस्टर, ओके। अभी के लिए रजिस्टर.php हो गया। अब इन्हें मैं फिर से उठाऊँगा, सारा कट करूँगा और SMS के अंदर डालूँगा। अब इस फोल्डर की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा एक नॉर्मल फोल्डर एक तैयार हो चुका है। इस एसेट के अंदर हमारी जो भी वैल्यूज़ होंगी, CSS, फॉन्ट, इमेजेस जैसे आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इन CSS को एक्सटर्नली नहीं रखना, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और ये सारी फाइल्स को एक जगह पे स्टोर करेंगे, एक CSS के अंदर ये स्टोर करेंगे, ओके। सो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इमेजेस,
मेरा एक नॉर्मल फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये इमेजेस को डिलीट करना है और अब हम कोर PHP यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हमें ये सारे HTML जो भी .html है इन सारे एक्सटेंशन को चेंज करके .php करना पड़ेगा। ओके, सो पहला प्रोसीजर यही है, आप इन सबको डिलीट करिए, PHP करके एंटर कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, आपका सारा फाइल स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। जब भी मैं इस SMS के अंदर क्लिक करूँगा तो वो ओपन होगा index.php, ठीक है। सो लेट मी शो यू दैट थिंग। ओके, आप आज काम जो भी हमने स्टार्ट किया आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट नंबर 80 स्टार्ट होगा। ओके, सो पोर्ट नंबर 80 स्टार्ट होने पे SMS पे मैंने जब क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये जो भी मेरा ये फोल्डर index.php के अंदर होगा, ये index.php जो भी शो करेगा वो फाइल स्ट्रक्चर यहाँ शो हो रहा है। ये हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, सो एक न्यू फाइल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं configure.php। ओके, एंटर कर दिया। अब इसे ओपन करेंगे। अब configure.php में हम एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डेटाबेस की। ओके, सो सबसे पहले डेटाबेस के जो भी इनपुट्स हैं यहाँ से कॉपी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट का टाइटल हमारा है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, होस्ट का नाम लोकल होस्ट है, रूट कोई पासवर्ड नहीं है हमारा, सो इट शुड बी नल। और डेटाबेस का नाम हमने SMS रखा है, राइट। डेटाबेस का नाम हमारा SMS है, सो डेटाबेस का नाम होगा SMS। और ये नॉर्मल DBCon का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर क्या है, यूज़र नेम MySQL से कनेक्ट करेगा DB होस्ट को, लोकल होस्ट को, रूट, पासवर्ड और ये डेटाबेस नेम है। अब इसे हमें सेव कर देना है, ठीक है। तो हमारा configure.php सेव हो चुका है। तो अब जो भी डेटाबेस की फाइल्स हैं वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें index.php ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप डिलीट कर सकते हो। नॉर्मल ये हो गया, यहाँ पे टाइटल आप चेंज कर सकते हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सेव कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हो ये चेंज हो चुका है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। धीरे धीरे हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते जाते हैं, जो जो हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम इस साइट को डिफ़ाइन करेंगे। लॉगिन मॉड्यूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर पहले ये थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं जो भी फ्रंट एंड पे जो हमें छोटी मोटी ज़रूरत है उस हिसाब से, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हेडर फुटर को डिफ़ाइन करके अलग कर देते हैं, हेडर कैसा है, फुटर कैसा है। ये हेडर है हमारा, इस हेडर को चेंज कर देते हैं, फुटर को चेंज कर देते हैं। इन सबको कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले इन्हें चेंज करेंगे, ये नाम चेंज करते जाएंगे हम जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट स्टडी कोर्सेज है, इस जगह पे हम SMS लिख देते हैं और इसको डिफ़ाइन करने के लिए स्पैन के बीच में पोर्शन लगा देते हैं। तो ये ऊपर SMS होगा और यहाँ जितने भी ये HTML होंगे index.html उन्हें हमें चेंज करना है, रिप्लेस ctrl-h। ओके, सो जो भी .html होगा उन्हें हमें चेंज करना है .php पे। हमें सेव कर दो और यहाँ पे जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो ये आप देख लो यहाँ SMS शो कर रहा है और ये है student.management। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो आप सेम करंट पेज पे आ जाएगा। अब मुझे ये नहीं शो करना है तो मैं करंट पेज के लिए .b यूज़ कर सकता हूँ। अब ये मैं होम, अबाउट, ये कॉन्टेक्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं इन पूरी चीज़ को एक header.php में करके यहाँ इंक्लूड कर दूँगा। जैसे कि इसकी बॉडी, ये बॉडी अलग होगी और हेडर फुटर अलग होगा, तो मेरे लिए इजी होगा कि मुझे हर जगह ये कोड्स कॉपी नहीं करने होंगे, सिर्फ इंक्लूड करना होगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। अब ये देख रहे हो ये हेडर का सेक्शन है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये पूरा जो सेक्शन है मैं इसको कट कर लेता हूँ। ओके, मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, दो फाइल बनाऊँगा, एक .टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा, एक होगा header.php और एक और फाइल होगी footer.php। ओके,
अब मैं header.php और footer.php को ओपन कर लेता हूँ। header.php में मैंने वो जो कोड कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे header.php इज़ रेडी। footer.php के लिए सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, अब हमें पेस्ट डाउन करना है, जितना भी चीज़ें हैं कॉपी कर लीजिए, फुटर के अंदर आइए, पेस्ट कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब वो दोनों कंटेंट यहाँ से हट चुके हैं, वो दोनों एक सिंगल फाइल में आप यहाँ देख सकते हो पूरा डिफिनेशन चेंज हो चुका है, जो स्ट्रक्चर है साइट का वो चेंज हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ एक नॉर्मल सा कोड लिखना है, PHP इंक्लूड footer.php। तो इसके अंदर लिखेंगे PHP इंक्लूड header.php और इसे बंद कर देंगे। सेव किया और अब करेंगे रिफ्रेश, और अब देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस रिटर्न आ चुकी हैं। तो अब मुझे जब भी ये हेडर और फुटर यूज़ करना होगा तो मैं सिंगल फाइल को उठाऊंगा और इंक्लूड कर दूंगा, जिससे कि मेरा किसी भी फाइल के अंदर मुझे ये इतना बड़ा कोड, ये दोनों कोड यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। सो ये एक इंडिविजुअल चीज़ें हो जाएंगी अलग अलग। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस पेज को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इस पेज को एक प्रेजेंटेबल पेज बना रहा हूँ कि जिसमें क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, फिर सिर्फ ये एक रहेगा यहाँ पे और सारी जो चीज़ें हैं मैं उन्हें कमेंट आउट कर दूँगा, क्योंकि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ये सारी चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। या तो मैं इन्हें रख दूँगा कि मैं क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या क्या इस प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख दूँगा, वो सारी चीज़ लेंगे। लेकिन ये लेटेस्ट न्यूज़ और ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट में उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आया मुझे क्या हटाना है। ठीक है, मुझे ये फीचर व्यू ऑल कोर्सेज ये हटाना है, तो मैं मेन स्लाइडर कमेंट आउट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, पर मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं मिडिल तक का कमेंट हो चुका है। मुझे ये स्टार्ट योर लर्निंग, वेयर इज द स्टार्ट योर लर्निंग, स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन, ओ ये पूरा पार्ट कमेंट आउट हो चुका है। तो मुझे पूरा पार्ट कमेंट नहीं करना, मुझे ये पार्ट चाहिए, ये स्टडी एंड ग्रेजुएट पार्ट चाहिए। तो मुझे ये देखना पड़ेगा ये स्टडी एंड ग्रेजुएट पार्ट है कहाँ, ये न्यू है। सो डिस्कवरी, ज्वाइन आवर टीम, ये यहाँ ख़त्म हुआ है। कंटेनर स्टडी एंड ग्रेजुएट मुझे यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, अब अगर मैं सेव करूँ और रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे वो एक पार्ट बीच का ख़त्म हो चुका है। ये एक स्लाइडर है, ये एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे ये नीचे के जितने भी पार्ट हैं वो सारी चीज़ें कमेंट आउट करनी है। तो मुझे ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा, फ्रॉम द न्यूज़। ठीक है, स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्टों इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ये क्लाइंट्स के इमेज की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इससे सेपरेट कर देता हूँ जिससे बाद में कोई इशू ना हो। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप ये देख सकते हो एक छोटा सा हमारा साइट बन चुका है, जिसके अंदर एक ये स्लाइडर है जिसको मैं यूज़ करूँगा कि क्या फीचर्स हैं इस साइट में वो यहाँ आप शो करा सको। ये नीचे एक लिखा आ रहा है डिज़ाइंड बाय W3 लेआउट, इसे हम हटा देते हैं, इसे चेंज करके लिख देते हैं डिज़ाइन बाय W3 लेआउट्स। ओके, सो ये एंकर पूरा हटा देते हैं। वेबसाइट बिल्डर्स, ओके, स्टडी कोर्स को भी हटा के यहाँ पे हम SMS लिख देते हैं। ठीक है, अब रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अगला पार्ट में हम लॉगिन और एडमिन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और इन सारी चीज़ों को फ्रेम करेंगे इस वेबसाइट में। जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फाइनल जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो उसकी लिंक, उसकी जो पूरी फाइल्स है वो टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। थैंक यू।